हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं यहाँ आई थी विहान के लिए कुछ खिलौने खरीदने के लिए। एक्चुअली आप लोगों को भी पता है, पिछले 1.5-2 महीने से मैंने विहान के लिए एक भी खिलौना नहीं खरीदा है, क्योंकि विहान के पास ऑलरेडी इतने सारे खिलौने हैं कि आप लोग ही कमेंट करते थे कि निधि अब इसके लिए ज़्यादा खिलौने नहीं खरीदो। तो 2 महीने से मैंने विहान के लिए कोई खिलौना नहीं खरीदा था। बट अब जैसे विहान स्कूल जाने लगा है ना, तो मुझे लगा कि चलो अब ये जाता है स्कूल तो उसको एक खिलौना, देखो महीने में एक खिलौना तो आप दे सकते हो बच्चों को। जैसे एक ये दे दिया, हर महीने एक खिलौना अगर आप दे रहे हो ना बच्चे को, तो वो ज़्यादा नहीं है। तो मैंने यही सोचा कि मैं बस महीने का एक ही खिलौना दिलवाया करूँगी विहान को। देखो बच्चों को भी देखो सरप्राइज़ अच्छा लगता है कि एकदम से कुछ मिलता है, एकदम से खुशी होती है। तो मैंने 250, ज़्यादा महंगे नहीं खरीदे हैं, ये थोक की दुकान है, यहाँ पे सस्ते ही मिलते हैं खिलौने। तो ये जो गाड़ियाँ ये 220 रुपये की मिल रही हैं। ये पूरा पैकेट लेना पड़ेगा, लेकिन सिंगल पीस नहीं मिलेगा। और 30 रुपये का वो पंखा सा है विहान के, एक मतलब कॉलोनी में कोई बच्चे के पास था, वो पंखा नहीं होता जैसे प्लास्टिक का छोटा सा, 30 रुपये का था, सस्ता सा ही है। तो वो पंखा किसी का देख लिया तो पूरा रात रोता रहा, मम्मी वो लेके चला गया खिलौना, मुझे भी चाहिए मुझे भी। तो मैंने कहा चलो विहान को दिलवा देती हूँ। तो ये देखो, और ये मेरे को बहुत ही प्यारा सा लगा, मेरे को देखते ही पसंद आ गई थी विहान के लिए गाड़ियाँ, क्योंकि ये मेटल में है, प्लास्टिक में नहीं है, मेटल जैसा है कुछ। और अच्छी भी लग रही थी, और देखा जाए ना क्वांटिटी भी अच्छी खासी मिल रही है। देखो 220 रुपये में 6 मिल रही हैं, तो करीबन करीबन ये लगा लो मतलब करीबन 40-35-40 रुपए की एक पड़ रही है ना। तो रेट वाइज भी मुझे सही लगी। और ये दुकान वाले भैया है ना, ये इनके पास मैं इन्हीं पूरे हिसार में ना, मेरे को जब भी खिलौने खरीदने होते हैं ना तो मैं इसी दुकान पे आती हूँ। ये दुकान है पुरानी सब्जी मंडी की तरफ, जो थोक की दुकानें पड़ती है ना हिसार में, वहाँ है। क्योंकि ये जो है ना सारी चीज़ें ना मतलब होल सेल में देते हैं। और यहाँ से मैंने 100 रुपये के 3 किलो खरबूजे खरीदे थे। मीठे निकले, कुछ मीठे निकले, कुछ फीके निकले, ऐसे ही रहता है। तो जैसे ही विहान स्कूल से आया तो मैंने फटाफट विहान के हाथ में सरप्राइज रखा। और विहान अभी पिछले 2-3 दिन से ना इन्हीं खिलौनों के साथ प्ले कर रहा है, क्योंकि विहान को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। ही इज़ वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ है मेरा बच्चा इन खिलौनों को पाकर। और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ अपने बच्चे को इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट देकर। तो ये देखो जी, बहुत ही प्यारे हैं। और विहान क्या करता है इन खिलौनों का, अच्छा मैं बता देती हूँ। इसमें कलर अलग अलग हैं, तो कॉलोनी के 3-4 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, तो सब एक एक कार ले लेते हैं इनमें से और रेस लगाते हैं। तो इस तरीके से ये गेम खेलते हैं। जैसे 2-3 बच्चे हैं कॉलोनी के, तो ये रेसिंग के लिए अच्छी है। गिफ्ट अगर वैसे बहुत प्यारा है ये वाला, जो मुझे कलेक्शन बहुत अच्छा लगा। जैसे बच्चों को, स्पेशली लड़कों को कारों का बहुत शौक होता है, तो ये पीछे हम करते हैं तो ये आगे की तरफ गाड़ियाँ चलती हैं। तो बच्चे क्या करते हैं ना, 4-5 बच्चे एक एक ले लेते हैं फर्श पे, फिर रेस लगाते हैं। तो मुझे अच्छा लगा विहान के लिए। कैसा लगा, कलर भी कितने प्यारे प्यारे से है ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे थे। चलो उसके बाद हम खाना खा लेते हैं। तो ये उस दिन की बात है जिस दिन मैं 1.5 घंटा लगा के पानी भर के लाई थी हैंडपंप से। मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि ऐसी हालत में वीडियो बनती नहीं है। तो मैं पेट्रोल पंप है वहाँ से 1 बाल्टी पानी की भर के लाई, फिर 1 बाल्टी मैं मंदिर से भर के लाई, 1 बाल्टी मेरे सोसाइटी के ऑफिस है वहाँ से भर के लाई। इस तरीके से 1 घंटा मेरा सिर्फ पानी लाने ले जाने में चला गया। बहुत गर्मी थी, परेशान हो गई थी। फिर उसके बाद बाजार गई, तो फिर इस वजह से देखो जी, घर में एक बूंद भी पानी नहीं था। तो पानी का अरेंजमेंट किया, बर्तन सारे मैले थे, मतलब धुले हुए नहीं थे, फिर बर्तन धोए। तो उसके बाद ये देखो जी, हमने खाना खाया था। उसके बाद ये शाम को मैंने 1 पैकेट यिप्पी का ऐसे ही पैकेट पड़ा था, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं, खा लेते हैं। तो उसके बाद ये देखो जी, जूठे बर्तन, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। ये देखो जी, पानी की एक बूंद नहीं थी। मुझे पता है मैं कैसे भर भर के पानी लाई हूँ। मैं तो इतना गुस्सा आ गया था मेरे को उस दिन सोसाइटी वाले, मतलब जो सोसाइटी में ही मैं बोल के आई, सोसाइटी है ना हमारी, वहाँ पे मैं बोल के आई। मेरे को गुस्सा इस बात का चढ़ रहा था क्योंकि रात को 11:30 बजे पानी का टैंकर भेजा उस दिन, एक रात पहले। और उस दिन मैं सो गई थी 9:30 बजे तक वेट करके। तो मैंने इस बात का, मेरे को गुस्सा आया। मैंने कहा कोई टाइम भी होता होगा पानी देने का, मतलब 3 या 4 दिन में एक टैंकर आता है। मतलब लोग कितनी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि पानी आएगा पानी आएगा, और वो भी आप 11:30 बजे रात को पानी भेज रहे हो। आधे लोग सो जाते हैं, मैं भी सो गई थी। और मेरे घर में एक बूंद भी पानी नहीं था, पीने का पानी भी नहीं था। तब मुझे आ गया गुस्सा। मैंने कहा कि भाई टाइम से भेजो, पानी भेजना हो 8 बजे भेजो। तो फिर वो सोसाइटी वाले बोलते कि आप हमारे ऑफिस से भर लो पीने का पानी। तो फिर मैं 1 बोतल पानी की वहाँ से भर के लाई थी।
तो पानी की इस टाइम की दिक्कत इतनी ज़्यादा हो रखी है ना कि मेरे को एक पानी की टंकी खरीदनी ही पड़ेगी। मैं सर्दियों में सोच भी रही थी खरीदने की, लेकिन फिर मैंने ड्रम खरीद लिए 2। बट मैं अच्छी टंकी, काफ़ी बड़ी टंकी खरीदने वाली हूँ, और मेरा जो दूसरा वाला फ्लैट है ना, वहाँ आगे की तरफ रखवा दूंगी। अब काफ़ी लोग इस बारे में बात करते हैं कॉलोनी में कि हम भी पानी की टंकी, कई लोगों ने तो क्या किया, पानी की टंकी ऊपर से छत से उतरवा के नीचे रखवा ली अपनी, क्योंकि ऊपर पानी नहीं चढ़ता। बंदरों ने ऊपर वाली मेरी टंकी का पाइप भी तोड़ दिया है। क्या करूँ यार, अब पानी मेरे से नहीं, इतने खर्चे बार बार करवाए जाते, कहाँ से लाएं भाई इतना पैसा। अब प्लम्बर बुलाने का मतलब समझते हो, पाइप जोड़ने का 2,500-3,000 का खर्चा आ जाएगा। प्लम्बर वाले को बुलाने की ही 500-600 रुपये फीस होती है, बाकी खर्चे तो अलग होते हैं। अगर आप मतलब विजिट्स बुला रहे हो ना, यहाँ स्पेशल फ़ोन करके बुलाते हो, तो आप कहीं भी देखना 500, 600, 700 रुपये तो सिर्फ प्लम्बर के आने की फ़ीस होती है। बाकी जितना रिपेयरिंग में पाइप नया लगेगा, उसके बाद कितना खर्चा वो बताएंगे कि कितना नुकसान किया है बंदरों ने, तो उस हिसाब से है। तो मेरा भी मन नहीं है खर्चा करने का। मैं सोच रही हूँ इससे बढ़िया ये खर्चा करने से अच्छा है अभी के लिए एक पानी की अच्छी टंकी ले आती हूँ, क्योंकि पानी की दिक्कत, नीचे मेरे को चाहिए पानी, तो बड़ी टंकी लाऊंगी पानी की अच्छी बढ़िया, और घर के बाहर रखवा लूँगी और पाइप से भर लिया करूँगी, क्योंकि हम मोटर चलाते हैं तो नीचे पानी सही आता है। तो ये देखो जी, ये मैंने विहान के लिए काटे था खरबूजा, आधा मैंने खाया, आधा विहान ने खाया। उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ नमकीन चावल। और अच्छा, मैं चावल बनाने की मैं इतनी बार बनाया, मेरे को प्रैक्टिस हो गई कि अब मेरे नमकीन चावल बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मैं नमकीन चावल जो बनाती हूँ उसमें आलू प्याज बिल्कुल बारीक कट करती हूँ। अगर गोभी और मटर भी होते तो बहुत ही टेस्टी बनने वाले थे। वैसे फ्लेवर वाइज, टेस्ट वाइज कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे। अच्छा, मेरी शादी की बात का मैं आप लोगों को कुछ बात जवाब देना है कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को जैसा कि पता है कि मेरे ससुराल में इस मैटर पे काफ़ी ज़्यादा अभी चीज़ें ख़राब हो रखी हैं, क्योंकि देखो किसी के लिए भी आसान नहीं होता इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि मतलब आप समझ ही सकते हो कि उनकी बहू ने शादी कर ली है। आप समझ सकते हो ना, ये बात बहुत ही बड़ी है, कोई छोटी बात नहीं है। और इसीलिए इस चीज़ों को, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, आप समझ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को बहुत ही संभाल के चलना ज़रूरी है इस टाइम, क्योंकि मैं किसी की भी भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं अभी बैक एंड पे काफ़ी मेरी बातचीत हो रही है, और मुझे लग रहा है 99.9% चांस है कि मुझे विहान को लेकर ससुराल में जाना ही पड़ेगा। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची है, क्योंकि वहाँ जाऊँगी, बैठ के बातचीत होगी तो बातचीत में सारी बातें सुलझ जाएंगी, जैसा कि मेरे को उम्मीद है। क्योंकि आप लोग समझ सकते हो, किसी के लिए भी, चाहे वो कोई भी हो, कोई नहीं चाहता ना कि आप समझ सकते हो कि उनकी बहू मंगलसूत्र पहने, ये किसी को भी मंजूर नहीं होगा। कोई बहू को, कोई नहीं चाहेगा कि उनकी बहू मंगलसूत्र पहने, है ना, आप समझ सकते हो। और जब पीछे इतना कुछ हो चुका हो लाइफ में, तो वही चीज़ होती है, तो चीज़ों को हैंडल करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले मेरे को इस मामले को, मैटर को ससुराल में ही जाके सुलझाना पड़ेगा, अच्छे से बातचीत होगी तभी ये मैटर सुलझेगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकता ऐसा, फ़ोन पे कुछ नहीं सुलझ सकता। इसी वजह से मैंने और डिसीज़न लिया है कि मैं विहान को लेकर 101% है मेरा, पक्का ही है, मैं जाऊंगी और सारी चीज़ें मैं सुलझाऊंगी, जो भी बातचीत करके ही सुलझेंगी, ऐसे तो नहीं सुलझ सकती है, आप समझ ही सकते हो। तो बस देखो, अभी पिछले जब तक मैंने यूट्यूब पे कुछ नहीं बताया था तब तक तो ठीक था, बट अब यूट्यूब पे देखो चीज़ें आ गई हैं, सोशल मीडिया पे चीज़ें छिपती नहीं हैं। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरी वीडियो सभी देखते हैं, मेरे ससुराल वाले सब देख रहे हैं ये वीडियो। तो जब मेरे ससुराल वाले देख रहे हैं तो बताओ, आप लोग खुद सोचिए, क्या उनको नहीं पता? उनको सब कुछ पता है। तो अब जब उनको सब कुछ पता है तो फिर बातचीत, कहते हैं ना कि अब जो भी चीज़ है उनको संभालना भी मुझे ही पड़ेगा, है ना, जैसे भी हो मुझे सबको राजी करना पड़ेगा। अब जो भी हैं, देखो नाराज़ सब होते हैं, बुरा सबको लगता है, सबको ये चीज़ लगती है कि भाई हमें हमें मतलब हमें चीज़ें पहले क्यों नहीं पता चली, हमें पहले क्यों नहीं बताया, ये सब चीज़ें, तो इतना कुछ हो रहा था लाइफ में मेरे, तो मतलब मैं हमसे क्यों छिपाया, ऐसे वैसे। तो आप लोग इस चीज़ से बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है मैंने कहीं ना कहीं।
मुझे नहीं पता मैं सही हूँ इस मामले में या गलत हूँ। आप लोग बताइएगा क्या मैंने गलत किया या सही किया। लेकिन जो भी बात है मुझे उस बात पे ना बात को मेरे को ठीक करना है। मैं चाहती हूँ कि सब राजी खुशी रहें, सबको मैं खुश रखना चाहती हूँ। इसीलिए मेरा ये फैसला है कि मैं ससुराल जा रही हूँ विहान को लेके। आप लोग बताइएगा क्या मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी का भी दिल दुखे। इसीलिए मैं सबसे बातचीत करूँगी और जो भी मैटर है बातचीत करके ही सुलझाऊँगी। बस आप लोग मुझे हिम्मत दीजिए और मुझे ऑल द बेस्ट बोलिए कि ताकि मैं सब कुछ सही कर सकूँ। और मेरे लिए भी आसान नहीं है और मेरी जो फैमिली है उसके लिए भी आसान नहीं है। मैंने सबसे परमिशन लेकर ही ये सब मैं कर रही हूँ इस टाइम। तो जैसे जो होगा आप लोगों के साथ मैं सब कुछ शेयर कर दूँगी। बस मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए। बाकी चलो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।